नमस्कार दोस्तों, एसएस एक्शन के एक और शानदार वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं ऋषभ। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सेंसिटिव है। वीडियो है जम्मू एंड कश्मीर से और चैनल का नाम है द राज धर्म। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसका भाई टाइटल ये रहा, लाल चौक पर कश्मीरियों के सामने जेकेएलएफ के पूर्व कमांडर ने खोल कर रख दी पाकिस्तान की पोल। तो दोस्तों, अगर बात करें जेकेएलएफ की तो आप लोगों को शायद ये बात पता होगी कि जेकेएलएफ जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कश्मीर में आतंकियों को पनाह देता था और उसकी फंड बोनस सभी सारी चीजें पैसे इकट्ठा करके उसको सपोर्ट करता था। तो भाई उसके जो पूर्व कमांडर है, मतलब वो उसमें काम करने वाला एक बंदा, वो आज कश्मीरियों के सामने क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं। क्या बोलेंगे उन दरिंदों को जो आज भी अपना जो जबान है वो पाकिस्तान के लिए उठाते हैं। आप तो खुद जेकेएलएफ जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप था उसके आप बहुत अच्छा बोला, लेकिन जो मैं कहूँगा वो आप चलाएंगे। मैं जेकेएलएफ का था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो मेरा बचपना था। आज मेरी उम्र 50 साल की है। ये कश्मीर ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं है, ये कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो पीओके है, पीओजेके ऑक्यूपाइड है। उसके अंदर आप देखिए उन्होंने क्या जुल्म और सितम ढाया हुआ है। आज उन लोगों के लिए क्या कहेंगे, उन टेररिस्टों के ये कहना चाहता हूँ जिनकी वजह से आज हमने ये 3 हमारे जवान जो है वो नहीं आ रहा हूँ, मैं वहाँ ही आ रहा हूँ मेरी बहन। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप भी मरने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाओ। ये 65 का या 71 का हिंदुस्तान नहीं है, ये 2023 का था, 23 का हिंदुस्तान है। आज आपको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आपकी वसातत से मैं कहना चाहता हूँ कि 2 या 4 दिन के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक होगी, सख्त सर्जिकल स्ट्राइक होगी, जिसमें मौलाना अजहर मसूद, दूसरा सलाउद्दीन, तीसरा आमिर खान, मुश्ताक नटरम, जितने भी बाड़े के टट्टू, जितने भी कश्मीर के दहशतगर्द वहाँ बैठे हुए हैं, उन सबको गिरफ्तार करके यहाँ लाया जाएगा और क्या पर किरदार तक पहुँचाया जाए। सच में ऐसा होगा? आपको विश्वास? आपको क्या लगता है? हम हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, ये कल का हिंदुस्तान नहीं है, ये 71 का हिंदुस्तान नहीं है, ये 24 आने वाले 24 का हिंदुस्तान है। ये एटॉमिक पावर है। हम चंद्रयान पर पहुंच गए। पाकिस्तान क्या है? व्हाट इज़ पाकिस्तान? हम चंद्रयान पर पहुंच गए हैं, चाँद पर हमारा झंडा लहरा रहा है। ये तो टुच्चे हैं, ड्रग एडिक्ट हैं, ड्रग के नशे में ये बीएसएफ और सीआरपी के ऊपर एक्शन करते हैं और उनको धोखे में लाकर टारगेट बनाते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर तुम में इतना दम है, लाल चौक के अंदर आकर हमारे जवानों के साथ लड़ो। वो देखो हमारा वो जवान खड़ा हुआ है, वो जवान खड़ा है हमारा, हम इसे फ़ख्र से कह सकते हैं ये हमारा जवान है, ये हमारे लिए खड़ा है, ये हमारे लिए जान देने के लिए खड़ा है। आप भी मुस्लिम समाज से आते हैं। आज जो हमने डीएसपी खोए वो भी मुस्लिम समाज के ही आते हैं, हुमायूं भट्ट, जिनकी शायद 20 दिन की या फिर 9 दिन की जो है वो बेटा या फिर बेटी अपने पीछे छोड़ करके गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ कश्मीर का जो यूथ है उसके लिए यूथ आइकन कौन होना चाहिए? देखिए, आपकी वसातत से मैं एक अपील करना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमारे डीएसपी साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और जो हमारे आर्मी के 2 बड़े मेजर, एक कर्नल साहब और एक मेजर साहब शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। आपकी वसातत से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने बंदूक उठाई है वो बंदूक का रास्ता छोड़े, बंदूक को सरेंडर करें। आप अमन के झंडे के नीचे आए, आप हिंदुस्तान के झंडे के नीचे आए, आपको यहाँ इज्जत मिलेगी। आप किसी को मार के जन्नत में नहीं जा सकते। कुरान कहता है, आपने कहा मुस्लिम समाज से हूँ मैं मुस्लिम समाज से हूँ। मैं कुरान सुनाना चाहता हूँ आपको। कुरान कहता है, जिस इंसान ने किसी इंसान की बेगुनाह जान ली उसने पूरी आलम इंसानियत को कत्ल किया। जिस इंसान ने किसी इंसान की जान बचाई उसने पूरी आलम इंसानियत की जान बचाई। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी को मार के जन्नत में नहीं जा सकते, बल्कि आप किसी की जान बचाकर जन्नत में जा सकते हैं। जो भी मेरे भाई क्या कहूँ मैं उन्हें, वो क्या कहूँ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। भाई कहाँ कहलाने के लायक? वो आतंकवादी, वो बेशरम जो हमारी रक्षा करते हैं, उनके ऊपर गोली उठाते हैं, वो बेशरम है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप बंदूक का रास्ता तर्क कीजिए, आप इस झंडे के नीचे आइए। अगर आपको जिंदा रहना है, अगर आपको नहीं जिंदा रहना है तो 2-4 दिन के बाद इंशाल्लाह आपका भी खात्मा हो जाएगा। और अब क्या लगता है कि जैसे आपने 5 मुझे आतंकवादी मोस्ट वांटेड जो पाकिस्तान के, उनको आपने मुझे नाम गिरवाया, तो क्या लगता है भारत की तरफ से कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए? इनको मैडम बिल्कुल लेना चाहिए। ये वो मैं आपसे कहा ना, ये वो भारत नहीं है जिस भारत को हम जानते थे, जिस भारत को पाकिस्तान जानता था। इनको 71 याद नहीं है, इनको 65 याद नहीं है, इनको वो टाइम याद नहीं है जब इनकी 1 लाख फौज ने हमारे फौजियों के सामने सरेंडर किया था। ये क्या 4 बच्चे, 2-4 मैगजीन, 1 बंदूक उठाकर लाते हैं हमारे जवान के साथ लड़ने के लिए। हमारा जवान, बुलाइए किसी मेरे जवान को, मैं उसको अपने गले से लगा के कहूँगा कि ये मेरा जवान है। एक जवान मेरा 50 पाकिस्तानियों पर भारी है। आज मेरी आंखें नम हो रही हैं इस चीज़ को देख करके। इनके साथ मेरी जो ये मेजर साहब हैं, इनके साथ मेरा अच्छा दोस्ताना था। मैं क्या कहूँ आपसे। अच्छा, ये कभी मतलब पहले भी ऐसा हुआ है कि आतंकियों के साथ मुठभेड़ में हमारे जो सैनिक, हमारे जो सिपाही, हमारे जो चहीते हैं वो हमने खोए हैं? तो क्या लगता है पहले ऐसा
था माहौल कि घंटा घर के नीचे उनके लिए शहादत नहीं था। देखिए लोग कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। देखिए मैं फॉरवर्ड मिलिटेंट हूँ। मैंने बड़ी हिम्मत जुटाकर यहाँ आकर खड़ा हुआ हूँ। मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई है। मेरे पीछे पता नहीं कितने वो जानवर और कितने कातिल लगे हुए हैं जो मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं खड़ा हूँ अपने देश के लिए। मैं खड़ा हूँ, मैं नहीं डरता मौत से। जिसमें दम है आके मुझे मार ले। आज से 30 साल पहले मैं मर चुका हूँ। ये आपकी बोनस की जिंदगी? ये मेरी बोनस की जिंदगी है। अगर मेरे देश के काम आए, आई एम प्राउड ऑफ माई लाइफ। बहुत अच्छा, बहुत। मैं अपनी जिंदगी पे लाया, अपनी जिंदगी पे मैं फख्र। मुझे एक बात और पूछनी है आपसे कि आप लोग इनको शहादत देना, लेकिन संख्या यहाँ पे बहुत कम है, नहीं संख्या इसका क्या है? ड्यूटी कोई मतलब अगर ये ऑफिस में होता है, कोई लेट होता आज भी इन लोगों के अंदर ऐसे थिंकिंग, क्योंकि संख्या तो मैं बहुत कम देख है। रही हूँ। संख्या देख लीजिए आप, बढ़ रही है ना, ऐसा धीरे धीरे बढ़ रही है। प्रोग्राम जो सक्सेसफुल होता है हमारा, आप रिकॉर्ड कीजिए। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको? हाँ। हाँ। देखिए आज जो हमारी संख्या देख रहे हैं आप, अच्छी खासी संख्या है अल्हम्दुलिल्लाह। और गैर रियासती जो यहाँ पर टूरिस्ट घूमने आए हुए हैं वो भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। आपकी वसातत से फिर एक दफ़ा पाकिस्तान से मैं कहना चाहूँगा, सुधर जाओ। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और आप लोगों ने जिनकी बातें सुनी, जो ये वीडियो में बोल रहे थे, अगर उनकी बात की जाए तो वो पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवादी गतिविधियां की जाती हैं, उन गतिविधियों में शामिल एक भाई कहे तो एक टेररिस्ट बंदा है ये, समझ रहे हैं आप? तो वो पाकिस्तान के किस तरीके से बातें बताया आप लोगों ने वीडियो में देखा ही, और इन्होंने समझिए कि भाई पाकिस्तान के सपोर्ट में कश्मीर के ही अंदर नारे लगाए होंगे, कश्मीर आज़ाद होगा जैसे नारे लगाए होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि भाई वो बंदा जो बोल रहा है वो झूठ नहीं हो सकता है। दोस्तों अगर आप लोगों ने इनकी बातें अगर गौर से सुनी होंगी तो इन्होंने साफ कहा है कि भाई मैंने जो कुछ भी किया वो नादानी में किया, वो बचपने में किया। इन्होंने बताया कि किस तरीके से भाई जवानों को, नौजवानों को वहाँ पर गलत बातें बताई जाती हैं, कई सारे लालच दिए जाते हैं, बरगलाया जाता है और उनके हाथ में बंदूक थमा दी जाती है, और कश्मीरी होते हुए भी कश्मीर के खिलाफ, भारत के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ किस तरीके से भड़काया जाता है, और आम आदमियों की, आम नागरिकों की किस तरीके से जान लेने के लिए कहा जाता है। ऐसे लोगों की इतनी छोटी बात समझ में नहीं आती है कि भाई अच्छा बताइए कि आज के टाइम में या आज तक कौन सा ऐसा देश रहा है जो भाई आतंकवाद से मुक्त हो? कोई भी देश है दुनिया में, तो मुझे लगता है कोई देश नहीं। और ये आतंकवाद जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पूरी दुनिया के लिए। बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी देश को इतना, ठीक है? ये कीड़े मकोड़े टाइप के आते रहते हैं और जाते रहते हैं, तो इन लोगों के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, ये तो भाई आप ऊपर वाले को प्यारे हो जाएं, या फिर आप सरेंडर करके इनकी तरीके से नई राह चुने, नई जिंदगी चुने, और अपने देश का सपोर्ट करें, अपने देश का साथ दें, अपने आसपास के समाज का साथ दें, अपने नागरिकों का साथ दें, अपनी फैमिली का साथ दें, और खुशी से जिंदगी व्यतीत करें। तो ये सही होता है, ना कि हाथ में बंदूक लेके बेगुनाहों की जान लेना। और दोस्तों रही बात भारत की, तो भारत में बड़े लंबे समय से आतंकवादियों पर अच्छे तरीके से नकेल कसी जा चुकी है, और उनका अच्छी तरीके से सफाया हो रहा है। एक से एक बड़े-बड़े उनके जो कमांडर हैं वो जा चुके हैं, ऊपर पहुंच चुके हैं, आनंद ले रहे होंगे अपने, जो भी होंगे। स्वर्ग में तो शायद जाते नहीं है, मैंने आज तक किसी को स्वर्ग में जाते सुना नहीं है। वो तो भाई जन्नत में ही गए होंगे। मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ इस तरीके, लेकिन जो फैक्ट हैं, जो सच्चाइयाँ होती हैं, वही बता रहा हूँ। इससे किसी को दुख, दर्द और तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही हो तो आप मुझे कोई सबूत दीजिए, मैं अपनी गलती को स्वीकार करूँगा, उनको जन्नत भी भेजूँगा, मेरा कहने का मतलब है उनको स्वर्ग भी भेजूँगा। तो चीज़ें साफ़ है, दुनिया के सामने क्लियर है, भारत अच्छी तरीके से इनको हैंडल कर रहा है, और बड़े-बड़े जा चुके हैं जन्नत, और बस वही बचे हैं जो फ्रेशर टाइप के हैं, जो आज आए और कल बंदूक थमा के सामने सेना के खड़े कर दिए गए कि भैया जाओ लड़ो जाके। तो वही सारी चीज़ें हैं, अगर ये सुधर जाएँगे तो इनके लिए बेहतर होगा, इनकी फैमिली के लिए बेहतर होगा। बाकी कोई देश किसी भी टाइप के असामाजिक तत्व हों, चाहे आतंकवादी हों, उनको बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत उनमें से एक देश है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ। नमस्कार, जय हिंद।